नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 10। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो चलते हैं, आज अपना प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और रिक्वेस्ट दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो या प्रैक्टिस सेट अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है, इसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं, एनडीपी। अगला प्रश्न है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? इसका आंसर है, नौवीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगला प्रश्न है, किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, ये भी सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, ये भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ये भी सही। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? इसका आंसर है, यूरेनस। यूरेनस ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर है, सेंट्रीपीटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है लट्टू का घुमाना। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है, अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है या कौन सा दर्पण होता है? इसका आंसर है, समतल व उत्तल दर्पण होता है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। अगला प्रश्न है, पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? इसका आंसर है, जाइलम। पौधे का जाइलम हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका आइसलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है, अग्नाशय में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं?
इसका आंसर है टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर है परटूसिस को संदर्भ करता है पी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है छिपकली। छिपकली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा बर्डिंग या समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है एनीमिया रक्त क्षीणता की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? इसका आंसर है आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, समझने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का हिस्सा है जो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इसका आंसर है लीवर। लीवर को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? इसका आंसर है उत्पादक। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के स्तर में आता है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? इसका आंसर है केचुआ। अर्थवर्म वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। अगला प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका आंसर है अग्नाशय। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, क्या होता है? इसका आंसर है उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। अगला प्रश्न है एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? इसका आंसर है देशांतर रेखा कहलाता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक अर्धवृत्त देशांतर रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? इसका आंसर है चूना पत्थर। चूना पत्थर चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर है अगुलहास। अगुलहास की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है खनिज क्षेत्र और सूची 2 में है खनिज। इसका सही मिलान करना है। इसका मिलान करने पर आता है गुरु महिसानी। पहले इसको ले लेते हैं।
गुरु महिसानी जो है ये लौह अयस्क, यह लौह अयस्क के लिए है। और तलचर जो है, तलचर यह कोयला के लिए है। जादूगुड़ा यूरेनियम की खान के लिए है। और जावर जो है यह जस्ता की खान के लिए है। इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है? इसका आंसर है केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लियोजियर। लियोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? इसका आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, वैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? इसका आंसर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से वैकेलाइट बनता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इसका आंसर है टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है पढ़ा लिखा हो या कोई डिग्री हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसका आंसर है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? इसका आंसर है प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? इसका आंसर संसदीय कानून के द्वारा। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर है मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था।
दिल्ली के अमीरों का दमन। अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? इसका आंसर है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र? इसका आंसर है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग या तिथि निर्धारित विधि से किसकी आयु का पता चलता है? इसका आंसर है जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि से जीवाश्म की आयु का पता चलता है। अगला प्रश्न है, पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1984 ईस्वी में एनएसजी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। इसका मिलान करते हैं। इसमें है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है और अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। चैत्रा भूमि यह वी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है और कर्म भूमि ये शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है वाजसनेयी। वाजसनेयी को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 10 जो आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जीके प्रैक्टिस सेट्स, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट या अदर एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो या जो भी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।